स्वागत है आपका आज की चाय पे। यह है पार्ट 1 इस पॉडकास्ट का, जिसमें कुछ आपके कमेंट्स हैं जिनके जवाब मैं दूंगी विद रिस्पेक्ट टू मैडम के सेल्फ ऑब्सेशन वाले इंटरव्यूज। पार्ट 2 का लिंक मैं आपको दे दूंगी कमेंट सेक्शन में, नीचे पिंड कमेंट में आपको पार्ट 2 का लिंक भी मिल जाएगा। चलिए आज की पॉडकास्ट शुरू करते हैं। आप लोगों के बहुत सारे सवाल आए थे रिसेंटली पिछले पॉडकास्ट पे मैडम के इंटरव्यू को लेके, तो चलिए आज उनके जवाब मैं आपको दे देती हूँ। लेट्स बिगिन। तो पहला कमेंट था दैट आई शुड रिएक्ट टू द लेटेस्ट इंटरव्यू, जिसमें मैडम ने कहा है कि आज भी लोग बच्चों को पब्लिक में फीड कराने से वो थोड़ा कंजर्वेटिव फील करते हैं और ऑल दैट। देखिए ये बिल्कुल सही कह रही हैं जिनका कमेंट है कि मैडम बहुत बैकवर्ड हैं और इससे उनको लगता है कि सोसाइटी भी बैकवर्ड है, पर ऐसा नहीं है। आज कई लोग आगे बढ़ चुके हैं। मैं सच बोलूँ, अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात है या फिर सोच बदलने की बात शुरू करनी है कहीं से, तो वो मैडम के घर से करनी चाहिए। बिकॉज सबसे ज़्यादा बैकवर्ड ख्यालों और करनी जो एक्शंस होते हैं उसके हिसाब से मैडम है। सोच के देखिए कि एक प्रेग्नेंट वुमेन जिसे इस टाइम पे सिर्फ अपनी हेल्थ का, अपने बच्चे का ख्याल होना चाहिए, उसे इस टाइम पे भी इमेज वाइट वॉशिंग की पड़ी है। दुनिया में कंजर्वेटिव ख्यालों को हटाने की बात करने वाली मैडम खुद सबसे बड़ा कंजर्वेटिव ख्याल कि मेरा पति मेरा देवता है, हाँ है इसका अफेयर, तो तुम्हें क्या, ये कहती हैं वाइल बीइंग प्रेग्नेंट। कितनी सारी ऐसी औरतें होंगी जिनको उस दिन ताने मिले होंगे कि देखो इतनी बड़ी एक्ट्रेस अगर अफेयर एक्सेप्ट कर रही है अपने पति का या प्रमोट कर रही है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। इनकी प्रायोरिटी इनके बच्चे से ज्यादा इस टाइम पे इमेज वाइट वॉशिंग है। इससे ही हम बता सकते हैं कि ये क्या है एज अ पर्सनैलिटी। ये लिखते हैं कि मैडम का इंटरव्यू आया है और उसी चैनल पे जनाब का भी आया था थोड़े दिन पहले। आप लोग समझ जाइए ना, अब कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि ये इंटरव्यूज़ पेड है कि नहीं है। ऑब्वियसली हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है ये कहने के लिए कि ये जी पेड है, पर हमें समझ तो आ रहा है कि हो क्या रहा है। यहाँ पे पीआर एक्टिविटी चल रही है। बिकॉज जब अपने चैनल पे इस तरीके के गुस्से वाले वीडियो डालते हैं हेटर्स को जवाब देने के लिए, तो तब इनके व्यूज थोड़े कम हो जाते हैं। तो अपने चैनल को ना कॉम्प्रोमाइज करते हुए दूसरे चैनल्स पे इंटरव्यू दे रहे हैं ताकि इमेज की इमेज सुधर जाए और चैनल पे भी कोई आँच ना आए, मतलब इनके खुद के ब्लॉगिंग चैनल पे। तो ये कह रही है कि हर जगह इंटरव्यूज क्यों देते फिर रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस बात से आप अंदाजा लगाइएगा कि जब अभी रिसेंटली जो शाहरुख खान वाला इंस्टेंस हुआ था, तो उसमें शाहरुख खान की भी फुटेज जगह जगह आई, पर ही डिड नॉट गो हे वायर कि नहीं मुझे तो हर जगह से वो वीडियो हटवाना है। पर जिस दिन मैडम की अवार्ड फंक्शन वाली वीडियो आई और विरल बिहानी की पेज पे वो डली थी, उसी दिन वो वीडियो इंस्टाग्राम पेज से हटा दी गई थी इमीडिएटली। फिर नेक्स्ट वीडियो जब उसी अवार्ड फंक्शन की आई तो लोगों ने उसी वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि आपने वो क्यों हटाई, क्या आपको पैसे मिले हैं वो हटाने के लिए। तो शाहरुख खान इतना इम्पैक्ट नहीं होता इन चीज़ों से जितना ये लोग होते हैं, बिकॉज दे बोथ आर हाईली सेल्फ ऑब्सेस्ड। आज तक इन लोगों के जो लाइफ में डिसीजन हुए हैं, आप देख लो, एक ऐसा डिसीजन नहीं लगा मुझे जहाँ पे मैडम ने कभी अपने खुद की औलाद को दिमाग में रख के कुछ किया हो। हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली प्रेग्नेंट औरत जाके पूरी की पूरी शादी ऑर्गेनाइज करती है, पूरी शादी में खूब डांस करती है पैदल चल चल के, और फिर एंड में टुक टुक में शादी में पहुंचती है दोनों बार। तो यहाँ पे जो सिर्फ अपनी इमेज का ख्याल रखती हैं दिमाग में, मुझे पता आप लोग बोलेंगे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, हमें तो पता है सच क्या है मैडम को लेके। देखिए हमें पता है ना, तो यहाँ पे यही तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मैडम एक तरफ हाई रिस्क की बात करती हैं, एक तरफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ की बात करती हैं, एक तरफ फूड पॉइजनिंग की बात करती हैं और दूसरी तरफ सब कुछ उल्टा करती है। तो हाउ कम। और फिर अपनी आदत से मजबूर मैडम ये सब चीज़ों को धोने के लिए, वाइट वॉश करने के लिए इंटरव्यूज़ करती हैं। बट इससे कुछ नहीं होने वाला मैडम, आप तो मैं कह रही हूँ अपना ही डैमेज और बढ़ा रहे हो। क्योंकि जब जब आप इंटरव्यू देते हो, जब जब अपने पेरेंट्स के खिलाफ आप बोलते हो इनडायरेक्टली, तो ये लगता है कि कैसी एहसान फरामोश पर्सनैलिटी है, कैसी मतलब किस तरीके की इंसान है जो प्रेगनेंसी के दौरान, एक ऐसे फेज के दौरान जिस टाइम पे शी शुड नॉट इवन स्ट्रेस अपॉन सच थिंग्स, है ना, सोचना भी नहीं चाहिए। और वो जा जाके अपने आप को बढ़ा रही है, अपने शौहर को बढ़ा रही है, अपनी सास को बढ़ा रही है, अपने ससुर को बढ़ा रही है और अपने माँ बाप को और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे करते जा रही है। बिकॉज यहाँ पे सब कुछ मीरा रोड में रहने वाले लोगों तक सीमित है। बाहर बाउंड्री के बाहर जो है ना, कोई इंसान मैटर नहीं करता इन लोगों के लिए। इन्होंने कहा है कि बड़ी अजीब सी है मैडम, एक तरफ कहती हैं कि मुझे हमेशा से हाउसवाइफ बनना था, मुझे हमेशा से घर पे खाने बनाने थे, और दूसरी तरफ जब इनका एक डांस शो आया था, डांस रियलिटी शो आया था, तो उसमें इन्होंने अपने एक्स हस्बैंड को शेम किया था कि वो इनको खाने बनाने को लेके ताने देते थे, वो इनके कपड़े जो ये कपड़े पहनती थी उस पर भी ताने देते थे।
कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई थी कि ये छोटे कपड़े पहनती है, उससे इनके जो फर्स्ट हस्बैंड थे उनको तकलीफ थी। पर सच तो ये था कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बस एक तरीका था उस आदमी को बुरा दिखाने का, जो कि कभी कुछ कहता नहीं है। एंड मुझे लगता है मैडम को अच्छे से पता था कि वो इंसान बहुत अच्छा है, वो कभी पब्लिक में आके नेम और शेम नहीं करेगा मैडम को। तो इससे मैडम ने एक फेक सिनेरियो बनाया जिसमें उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड को बुरा दिखाया और अपने देवता स्वरूप पति को, जो आज इनके जनाब है, जिनको ये छोटे बच्चे की तरह पैम्पर करती हैं। बिकॉज यस गाइस, अगर मैं पैम्पर नहीं करूंगी, महंगी महंगी चीजें दिलाऊंगी, तो वे जनाब मेरे कैसे रहेंगे गाइस। मतलब एक इंसान जो प्रेग्नेंट है वो 5 डायरेक्शन में भाग रहा है इस टाइम पे कि बस अपनी मीडिया पर्सनैलिटी को संभाल ले। पर अगर मैडम आप ये सब कुछ नहीं करेंगी ना, और आप एक नॉर्मल औरत की तरह लाइफ जिएंगी एज अ नॉर्मल पर्सनैलिटी, जो कि अपने बच्चे, अपनी हेल्थ, इस टाइम पे अपनी प्रेगनेंसी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, ना कि अपनी इमेज वाइट वॉशिंग में, तो येट अगेन बहुत अच्छा होगा। पर आप की एक ही नेचर रही है, और वो ये है कि जिस दिन आपकी किसी से लड़ाई होती है, उस दिन सेकंड डे से आपकी पीआर लग जाती है उसको मलाइन करने में, और फिर आप इंटरव्यूज, रियलिटी शोज, इन सब के थ्रू दूसरे इंसान की इमेज इनडायरेक्टली मलाइन करती हैं। उसका एक बहुत सरल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपके जो भाई थे, मुंह बोले भैया, जिनको आपने बड़े सरलता से बेवकूफ़ बना के उनके ट्रॉफी को संभालते हुए अपने घर ले गई, उनके साथ जो आपने किया, उन्होंने भी यही कहा कि मुझे सामने से, मेरे सामने अच्छी बनती थी, पर मेरे पीछे से जो रियलिटी शो था उसमें किसी को ये बोलती थी, आई नो वो एग्रेशन वाले हैं, आई नो वो गुस्से वाले हैं, आई नो वो ऐसे हैं। तो आप अच्छे बनते हो, दूसरे को बुरे बना जाते हो, और अपने टाइम पे हा 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 करके आगे बढ़ जाते हो। सो योर रियलिटी इज कि बस आपसे लड़ाई ना हो जाए किसी की, फिर वो दूसरे इंसान को अपने पीआर के थ्रू या अपने खुद के इनडायरेक्ट शब्दों के थ्रू आप बदनाम करना शुरू कर देते हो। इस बात पे मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर आज से 1 से 2 साल में आप जनाब और उनकी फैमिली की असलियत भी सामने लेके आ जाएंगी, क्योंकि सैडली आपसे बड़े नार्सिसिस्ट आपके जनाब है। क्योंकि जहां अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को पैम्पर किया जाता है, वहां आज वो आपसे अपने आप को पैम्पर करवाते हैं, और इस हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आपसे अपनी अम्मी का घर, अपने दोनों घर अच्छे से पूरा मैनेज करवा रहे हैं। और आपके इतना करने के बावजूद जो जनाब हैं वो किसी भी घर का टूर आपको डालने नहीं देते। जो भी होम टूर देते हैं, चाहे अम्मी के घर का, चाहे अपने घर का, चाहे अपनी बहन की शादी का वीडियो हो, सब अपने चैनल पे डालते हैं। अब इसी से आप जनाब का जो नार्सिसिज्म का लेवल है वो अंदाजा लगा लीजिए। अच्छा, पिछले दिनों ये बहुत सरफेस हो रही थी बात हर जगह, पूरा इंस्टाग्राम भरा हुआ था, पूरे इंटरव्यूज भरे हुए थे कि शी वांट्स टू क्विट एक्टिंग, और एक आइडियल बहू की तरह वो लाइफ जीना चाहती है और हाउसवाइफ बनना चाहती है। तो जब ये बात मैडम ने कही, अब मैडम ने क्लियर करा है कि नहीं मैंने एक्टिंग क्विट नहीं करी। पर मैं आपको बता दूं कि मैडम की इस बात पे मैं 1% भी, जो उन्होंने कहा था कि मैं एक्टिंग छोड़ रही हूँ, उस बात पे मैंने वैसे भी विश्वास नहीं किया था। ये जो मैडम है, ये अपने व्लॉग्स में 24/7 एक्टिंग करती है। वो जो हंसी है ना हमें उसका सार्काज़म, मुझे तो भाई कम से कम समझ आता है। हो सकता है कुछ लोगों को वो बड़ी जेन्युइन हंसी लगती हो, बट मुझे समझ आता है कि वो हंसी बार बार जो हर बात के एंड में सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए निकलती है। बेसिकली ना मैडम ने अपना वो जो मक्खी के सीरियल वाला कैरेक्टर है, उसको पूरा का पूरा इस तरीके से अपनी पर्सनालिटी में इंटीग्रेट कर लिया है कि आप लोगों को लगता है कि ये मैडम नहीं है, ये वही कैरेक्टर है, आइडल बहू वाला, रिग्रेसिव थॉट्स वाला। मेरा पति मेरा देवता है, मेरे सास ससुर मेरे सब कुछ हैं, और मेरे माँ बाप को मैं भूल चुकी हूँ अपने सास ससुर और अपने पति के लिए। क्योंकि अगर मैडम ने एक्टिंग नहीं करी तो फिर कैसे चलेंगे उनके व्लॉग्स, और कैसे उनकी ऑडियंस इंस्पायर होगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनकी वही पर्सनैलिटी थी जिसके बल पे उनका शो चला, उनका रियलिटी शो चला, और अब उनके व्लॉग्स का शो चल रहा है। आगे बढ़ते हुए तो ये वाला जो कमेंट था जो कि उनके एक्स हस्बैंड से रिलेटेड था, वो मैंने डिस्कस करा है सेकंड पॉडकास्ट में, यानी सेकंड पार्ट इस पॉडकास्ट के। तो आप जाइए देखिएगा ज़रूर, कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। थोड़े लंबी हो गई थी तो इससे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ताकि आप लोगों के पास जब भी वक्त निकले आप 2 पार्ट्स में देख लें आराम से। समझ सकती हूँ सब बिजी होते हैं अपनी लाइफ में। और बाकी बस मैंने एक चीज़ कहनी थी कि आजकल कई बार मुझे DMs मिलते हैं कि कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में कुछ मुश्किलें चल रही हैं। तो बस ये मैसेज आप लोगों के लिए है। सेकंड पार्ट तो आप देख लीजिएगा, बट उससे पहले आप लोगों के लिए बस एक चीज़ कहनी थी कि प्लीज़ होल्ड ऑन टू योर लाइफ। सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो अगर आज कुछ ठीक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ख़राब रहेगा। वो ऊपर वाले का सहारा है, उसके सहारे आप आगे पहुंच जाएंगे। ट्रस्ट हिम।
नो मैटर वॉट। मैं शिव जी में, किशन जी में, साईं बाबा में, माता रानी में, इन सब में विश्वास रखती हूँ। आप जिनमें भी रखते हैं उनसे रोज प्रार्थना कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जाके जब भी टाइम मिले पार्ट 2 देखिएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने ज़्यादा बोलूँगी कि अपना ख्याल रखिए और अपनी फिजिकल और स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इग्नोर मत कीजिएगा मेंटल हेल्थ को। और लाइफ में जब वक्त मिले तो अपने लिए वक्त निकालिए। आज के लिए इतना ही।